हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी, जो बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए गए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य काल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुँचे। जब बलि की नज़र उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुनकर वामन देव ने कहा, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुनकर सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धारण किया, जिसे देखकर लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर स्वामित्व स्थापित कर लें। ये रहा मेरा मस्तक। आप मेरे मस्तक पर पग धरें। जब प्रभु आकाश नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड से टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। इस दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया। यही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। यही जलधारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकराकर निकली। इसीलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। गंगा को पृथ्वी पर लाने और महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी। किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। तभी से महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और भागीरथी कहलाई। इसीलिए माता गंगा को देव नदी भी कहते हैं। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्ण करके बड़े भाग्यशाली हुए। जनमानस से युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा मैया प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, बल्कि मुक्ति भी देती है।
इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। उम्मीद है आपको माँ गंगा की यह कहानी सुनकर आनंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।